नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। एक ऐसी दास्तान जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते। एक ऐसी दास्तान जिसे 1994 के बाद में अब खोला गया। 29 वर्षों से लगातार यह बदले की भावना की आग धधकती रही। चौहान परिवार और प्रजापति परिवार के बीच न वे हारे और न वे हारे। चौहान परिवार छिप गया था कहीं जाकर, कतर में छिप गया और तांत्रिक का भेष भर के इधर उधर भटक रहा था। लेकिन प्रजापति परिवार लगातार इसके लिए प्रयासरत रहा। आखिर अब आकर के इंसाफ मिल गया। 29 सालों तक लगातार यह दंश झेलते हुए प्रजापति परिवार इस लड़ाई को लड़ता रहा। मामला 1994 का है। चौहान और सरोज भाई मीरा रोड पर एक साथ रहते थे। राजनारायण प्रजापति उनके पड़ोसी थे और एक राशन की दुकान पर काम करते थे। मीरा रोड पर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पूरी दास्तान को बताया। उन्होंने कहा, प्रजापति अपनी पत्नी जगरानी प्रजापति, अपने बच्चे प्रमोद, पिंकी, पिंटू और एक छोटे बच्चे यानी एक शिशु के साथ में वहां रहते थे। बताया गया 16 नवंबर 1994 को पिंकी द्वारा खेलते समय गलती से सूटकेस का हैंडल टूट गया। आरोपियों ने प्रजापति के साथ में लड़ाई की। अधिकारी ने बताया, लड़ाई की इस तरह हुई कि वह हिंसा में बदल गई, जिसके बाद प्रजापति के परिवार ने पुलिस को बुलाने की धमकी दे डाली। आरोपी पीछे हट गए, लेकिन पीछे से प्रहार करने में वे चूके नहीं। हालांकि अगले ही दिन जब दोपहर को भोजन करने के लिए प्रजापति घर आए तो उन्होंने देखा दरवाजा खोलकर कि घर के अंदर उनकी पत्नी की हल्की हल्की चीखें आ रही। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली तो पूरे परिवार में मातम छाया हुआ था। उन्होंने देखा परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक तीनों का पहले छोटी छोटी बातों पर प्रजापति परिवार से झगड़ा होता रहता था। 16 नवंबर को प्रजापति ने को सबक सिखाने के लिए उनके संपूर्ण परिवार को शहर से भगाने के लिए अपराधियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी, उन्हें स्वर्गवासी बना दिया। पहले उन्होंने उनके खून से सने हुए कपड़े, चाकू और अपने घर में छिपा दिए। काशी मीरा पुलिस को जब संदेह हुआ तो तीनों शहर भाग गए और तीनों के पता तक नहीं पाया। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि पिछले साल एमबीबी कमिश्नरेट अस्तित्व में आने के बाद में क्राइम ब्रांच ने मामले को फिर से खोला और तीनों की तलाश शुरू हो गई। एमबीवीवी के पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा अविनाश अंबुरे ने कहा, हमारे पास आरोपियों की तस्वीरें थी, लेकिन उस समय 20 के आसपास के वे थे। अब यह सोचना एक रहस्य बना हुआ था, आखिर 29 साल बाद वे लोग कैसे दिखते होंगे, कैसे दिखेंगे। अंबुरे ने कहा, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सूचना दी। अनिल और सुनील जौनपुर में विजय और संजय के रूप में रह रहे थे और स्वयंभू तांत्रिक बन गए थे, साधु बन गए थे और वे लोगों को
पाखंड की चपेट में लेकर के उनसे धन लूटने का काम करना शुरू कर दिया था। सूचना के तुरंत बाद MBVV अपराध शाखा ने यूपी की एक टीम भेजी और पुलिसकर्मियों ने उन्हें मुसीबत में फंसे आदमी होने का नाटक किया। पहले पुलिस ने अपराधियों के सामने यह नाटक किया कि भाई हम तो बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा नाट्यक्रम करके उनके पास तांत्रिक से संपर्क किया। उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए हालिया तस्वीरें क्लिक की। अंबुरे ने कहा, उनकी तस्वीरों की बारीकी से तुलना करने के बाद हमने पाया तांत्रिक अनिल और सुनील थे। दोनों के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रविवार को मुंबई ले पाए। पुलिस के अनुसार जिनकी पहचान अनिल सरोज और सुनील सरोज के रूप में हुई, गिरफ्तारी से बचने के लिए 29 वर्षों तक कई बार अपना नाम बदला, अतः तांत्रिक घोषित करते हुए जौनपुर में बस गए। तीसरे आरोपी 45 वर्षीय राजकुमार अमरनाथ चौहान को दिसंबर 2022 में कतर मुंबई पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया और वहां 2007 से काम कर रहा था। यह एक ऐसी उपलब्धि पुलिस ने ली जिसका हम विश्वास नहीं कर सकते। क्या कोई 29 वर्ष के बाद भी पकड़ा जा सकता है क्या? 29 वर्षों तक पकड़ने के लिए पुलिस, टास्क फोर्स, स्पेशल फोर्स लगातार इस काम में लगी रही और जब उन्हें पाया तो राजकुमार चौहान नाम के इस व्यक्ति को कतर से पकड़ा गया 2022 में और उसके बाद जौनपुर से पकड़े गए अनिल और सुनील सरोज। तब जाकर के इस प्रजापति परिवार को इंसाफ 29 साल के बाद मिला, लेकिन तब तक यह प्रजापति अपने तमाम परिवार को खो चुका था, अपने बच्चों को खो चुका था, छोटे छोटे बच्चों को खो चुका था, पिंकी और प्रमोद को खो चुका था और एक छोटे से शिशु को पर भी उन लोगों ने दया तक नहीं दिखाई थी। ऐसे में इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए यह भी जरूर लिखिएगा। और आपसे निवेदन है, जहां हम पुलिस की, प्रशासन की, शासन की बार बार आलोचना करते हैं, वहीं पर पुलिस के इस प्रशंसनीय काम को, स्पेशल टास्क फोर्स के इस स्पेशल क्राइम ब्रांच के इस काम को और अंबुरे जो उसके क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे, उन्हें धन्यवाद भी हमें देने का पूरा हक बनता है और हमें उन्हें धन्यवाद देना भी चाहिए, जिन्होंने 29 सालों तक लगातार अपनी वेशभूषा बदलकर, अपने आप को बदलकर इन दो तांत्रिक को पकड़ा जो तांत्रिक के रूप में रह रहे थे और एक व्यक्ति को कतर से पकड़ा और उस प्रजापति परिवार को इंसाफ दिलाया। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर आम नागरिक वास्तव में विश्वास कर सके। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए। यदि आपने अभी तक न्यूज़